श्री गुरु गीता 35वां श्लोक। गुकारः चान्धकारो हि लुकारः तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरु एव न संशयः। गुकारः अंधकारो हि। गूढ़ विद्या जगत माया देहात् अज्ञान संभवः विज्ञानम यत्प्रसारेंद्र शब्देन कथ्यते। कि वह ज्ञान जो यह बताता है कि यह जगत माया रूप है, यह जो शरीर है वह केवल अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण उपजा हुआ दिखाई दे रहा है। वह ज्ञान ही गुरु है। और यहाँ पर कहते हैं कि गुरु शब्द का जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है गुकार, वह अंधकार अर्थात अज्ञान का द्योतक है। वास्तव में जो अंधकार है वह अज्ञान की पूरी परिभाषा करता है। कोई अंधकार को परिभाषित कर सकता है क्या कि अंधकार कोई क्या चीज है? जो काला काला जो दिखाई देता है ये क्या है? अगर काला कलर है तो लगा हुआ रहना चाहिए ना, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है कोई नहीं कह सकता। प्रकाश का जो अभाव है वही अंधकार है। प्रकाश अर्थात ज्ञान का जो अभाव है वही अज्ञान है। यानी ब्रह्म के ज्ञान का जो अभाव है वही संसार है। देहा का ज्ञान संभव पहले मैंने प्रमाणित कर दिया है। ब्रह्म का विवर्त संसार कहलाता है तो ब्रह्म और दिखाई दे संसार, इसी को अज्ञान कहते हैं। वस्तु कुछ और हो दिखाई कुछ और दे, इसी को भ्रम बोलते हैं, इसी को माया बोलते हैं। और इसको समझना आसान नहीं है, इसके लिए इसको गूढ़ बोलते हैं। तो जो गूढ़ शब्द है वो अंधकार यानी अज्ञान का द्योतक है। यानी अविद्यमान जो भी वस्तुएं हैं वो गुकार से कही जाती हैं। गुकार क्या है? गुकार बोलते हैं कि ज्ञान रूप प्रकाश है। जो वास्तव में जो संसार है वो गुरु में ही समाविष्ट है। अविद्यात्मक ये सारी वस्तुएं जो स्वयं को नहीं जानती, जो स्वयं को नहीं जानती तो अज्ञान रूप हुई। और दूसरा इनका साक्षी है जो इनको जानता है, वह ज्ञान रूप है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों से मिलकर सारा संसार बना है। कहते हैं कि ऐसे संसार में जब आपको मुक्ति लाभ मिलना होता है तो वह ब्रह्म गुरु रूप में आता है। करता क्या है? बोले अज्ञान ग्रासकम। अज्ञान को जैसे कोई भोजन करता है ना, वैसे भोजन करने में कोई परिश्रम नहीं लगता है। कभी सोचा है कि भाई आधा घंटा हम परिश्रम करके आए, अच्छा लगता है, खाने में तृप्ति आती है। तो ये ब्रह्म का स्वभाव है, इनका खेल है, इनकी तृप्ति है। किस चीज में तृप्ति है? बोले आपको मुक्त कराने में उनको आनंद आता है, उनको तृप्ति का एहसास होता है। अविद्या और विद्या इन दोनों से मिलकर तो ये जगत बना है। इसीलिए बोलते हैं कि चित्त और जड़, एक तो स्वयं प्रकाश चैतन्य जो आपका शुद्ध में है, और दूसरा ये परिवर्तनशील वस्तु है, ये अपने आप को नहीं जानती इसलिए अविद्यात्मक है। वो अपने आप को भी जानता है और इनको भी जानता है कि ये बदलती है। ये अपने आप को नहीं जान रही, वही जानता है, इसके लिए वो ज्ञान रूप है। और जब गुरु मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? बोलते हैं कि ये जो बदल रही है ये नहीं है, और जो जानने वाला है वह ही सर्वव्याप्त है, उसमें भी यह कल्पना मात्र है कि ये सारी वस्तुएं थी। ऐसा ज्ञान देना ही उन सारी वस्तुओं को खा जाने के बराबर है।
ये अंधकार नष्ट कैसे होता है? ऐसा तो है नहीं कि बापूजी आए और उन्होंने कोई दीपक जला दिया और आपको बोझ हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। गुरु जी आते हैं, वह सत्संग अमृत देते हैं, वचनामृत देते हैं, क्या देते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या केवल एक ही बात से। यह जो संसार आज तक आपको दिखाई दे रहा था, उसको आप विचार करिए, क्या वो स्थिर है? जो आपने आज तक पाया है, क्या वो सच में प्राप्त है? पाएंगे कि सारे सुख दुख में बदल गए, सारी प्राप्तियां में बदल गई। इसके लिए बदल रहा है, कल्पना मात्र है, और इसको जानने वाला है वो सत्य है। जब आप बदलने को बदलने वाला और जानने, स्थिर रहने वाले को स्थिर रहने वाला दृढ़ भावना से जानते हैं, ऐसा विचार करके फिर उसकी दृढ़ भावना करते हैं कि ये है और ये नहीं है, तो जो नहीं है तो अपने नहीं में चला जाता है, और जो है वो भासने लगता है। इसी को बोलते हैं कि आपने अपने हृदय में गुरु के ज्ञान को स्थान दे दिया, यानी कि दीपक जल गया, गुरु ज्ञान का दीपक जल गया और उसने सारे अंधकार को खा लिया। अंधकार क्या था? अविद्यमान संसार की सत्यता ही वो अंधकार है, जिसे गुरु के वचनों से प्राप्त हुआ ज्ञान हर लेता है कि ये वस्तु में माया मात्र है, इनमें मोह मत करो। इनको जो जानता है वही सत्य है और वही तुम हो। अपने आप का ही अनुभव अपने आप से होती, इसलिए बोलते हैं अज्ञान ग्रासुकम ब्रह्म। इसलिए हमने पढ़ा ना कि ब्रह्म गुरु जी के मुख में रहता है और विद्या गुरु जी के मुख में रहती है। यही सब गुरु जी के वचनामृत तो प्राप्त होते हैं। यही मुख में रहने का मतलब है कि वाणी में अग्नि गुण होता है। अग्नि का मतलब ही होता है कि जो जले से प्रकाश कर दे, इसलिए यहाँ पे हमको प्रकाश रूप में भी लिया है, ज्ञान को प्रकाश रूप में लिया, ज्ञान को अंधकार रूप में लिया। जो ब्रह्म है इसमें अविद्यात्मक संसार भी है और उनको प्रकाशित करने वाला चेतन भी है। इसमें जब वही आपको मुक्त करना चाहते हैं तो जो अविद्यात्मक संसार है उसका आत्मज्ञान के द्वारा अभाव कर दिया जाता है, उसको बाधित कर दिया जाता है, तब आपका स्वरूप हंसने लगता है। जैसे मैं बोलूं कि प्रकाश भी है और अंधकार भी है, तो आप क्या समझेंगे? मैं बोलूं कि एक कमरे में जाओ, वहाँ प्रकाश भी है और अंधकार भी है, यानी प्रकाश भी है अंधकार नहीं है। दोनों चीजों को एक साथ रखेंगे तो अंधकार नहीं दिखाई देगा। यानी कि जब तक हमको गुरु नहीं मिले थे तब संसार को भी हम मानते थे कि संसार है और ईश्वर कहीं है। जब गुरु मिले तब पता चला ईश्वर ही ईश्वर है, संसार नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञान ग्रस्तम इस ज्ञान में तनिक मात्र भी संशय नहीं है कि गुरु मिलते हैं और गुरु के ज्ञान को विचार करके दृढ़ता से उसकी भावना कर उसमें अपने आप को शांत कर देते हैं, निर्ध्यासन करते हैं, तब उनका अनुभव मैं ही सब हूँ, मुझे ही सब कुछ कल्पित है, ऐसा अनुभव हो जाता है। वही अविद्यात्मक अंधकार रूप संसार का ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा अभाव करना। श्री गुरु गीता 34वां श्लोक। रुकारः अंधकारः तु रुकारः तन्निरोधयत् अंधकार विनाशित्वात् गुरुः इति अभिधीयते। रुकारः अंधकारः तु, कल का भी श्लोक हमने पढ़ा था, गुकारस्य अंधकारो ही। यहाँ पे कहते थे कि गुकार अंधकार का यदि बोधक है तो रुकार तेज है, ऐसा हमने कल पढ़ा था। और यहाँ पे कह रहे हैं कि गुकारः अंधकारः तु, यदि गुकार अंधकार का बोधक है, अंधकार को यदि व्यक्त करता है, तो जो रुकार है वो अंधकार को दूर करने वाला है। इसको अगर हम तात्विक दृष्टि से देखते हैं कि वास्तव में एक परब्रह्म ही स्थित है,
उसको यदि प्रकाश रूप में मान लिया जाए तो जब उसका अभाव नहीं है तो अंधकार का होना संभव नहीं है। फिर भी अगर अंधकार है तो उसको दूर करने वाला वह प्रकाश है। जैसा हमने कल पढ़ा था, ये विद्या और अविद्या दोनों से मिलकर यह जगत बना हुआ है। अविद्यात्मक चीजें जिनको हम जड़ कह सकते हैं, जिनके अंदर यह ज्ञान नहीं है कि मैं जड़ हूँ या चेतन हूँ, और जिसको यह पता है कि ये चेतन है ये जड़ है, इन दोनों से मिलकर ही, या परा और अपरा दोनों प्रकृतियों से मिलकर ही इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब इस निर्माण में गुरु आपको मिलते हैं तो जो अविद्यात्मक है उसका वो ज्ञान दे देते हैं कि विचार करके पाइए कि जो बदलता है वो नहीं है, वो तीनों कालों में नहीं है। जब आपको बोध प्राप्त हो जाता है यानी अंधकार निवृत्त हो जाता है, ब्रह्म का विवर्त तो जगत रूप में दिखाई दे रहा था, वो उसकी जगत शब्द मिटकर जगत रूप में दिखना मिटकर ब्रह्म रूप में दिखाई देने लगता है। दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आज में और कल में एक अंतर है। कल उन्होंने तो प्रकाश और अंधकार के रूप में कह दिया था, आज कहते हैं कि प्रकाश शब्द नहीं लिखा गया, क्योंकि प्रकाश तो विद्यमान ही है। अंधकार क्यों भासता है? जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित कर दिया जाए तब आपको अंधकार दिखाई देता है। तो सूर्य है तो आप ढक दीजिए तब आपको अंधकार दिखाई देता है। तो दीपक जल रहा है, उसके सामने भी खड़ा हो जाए तब आपको अंधकार दिखाई देता है। यानी अंधकार अवरोध के कारण दिखाई देता है। अगर वो अवरोध हटा दिया जाए, दूर करना लिखा है, ये कल वाले श्लोक की ही व्याख्या नीचे वाला का श्लोक है। अंधकार आता क्यों है, इसका अर्थ आज दिया जा रहा है कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित कर दिया जाता है तब अंधकार आपको दिखाई दिया जाता है। तो ये अवरोध है क्या? ब्रह्म में जो स्पंदन है, चित्त वृत्तियों का जो उठना है, वही उस ब्रह्म के सुख रूप प्रकाश को, आनंद रूप प्रकाश को, ज्ञान रूप प्रकाश को आप तक आने नहीं देता। गुरु का ज्ञान, गुरु जी के मुख से प्राप्त हुए वेदांत वाक्य करते क्या है? इस जगत की सत्यता को आपके हृदय से निवृत्त करते हैं और परमात्मा की प्रीति और उनकी सत्यता आपके हृदय में दृढ़ करते हैं। क्योंकि जो है उसको है जान लेना और जो नहीं है उससे अपनी प्रीति हटाकर उसे नहीं वश कर देना, यही अंधकार को दूर करना है, यही अज्ञान को दूर करना है। गुरु शब्द की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी ना, कि ये जगत को गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप आपका बोध करा देते हैं। ये गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और ये शरीर केवल अज्ञान के कारण उपजा है। वास्तव में तो आप इतने सीमित नहीं हो कि 5 फुट के बदलने वाले, रुग्ण होने वाले 6 उर्मियों से युक्त शरीर आप हो, ऐसा नहीं है। आपकी विशालता का, आपकी शाश्वतता का, आपकी आनंदता का बोध करा देते हैं। और बोध कराने में केवल एक ही कारण है कि जो जड़ है उससे आपका संबंध विच्छेद करा देते हैं। जिसमें कारण क्या है? गुरु के मुख से प्राप्त हुए ब्रह्म या ब्रह्म विद्या, गुरुवत्सम ब्रह्म गुरुवत्सम स्थिता विद्या, श्लोक का है किसमें आता है? यानी अवरोध को दूर कर दीजिए तो प्रकाश विद्यमान ही है। उसी अवरोध को दूर करने के लिए यहाँ पे आया है गुरुकारः तत् निरोध कृत। किसका निरोध कर रहा है? अवरोध का निरोध कर रहा है। अवरोध क्या है? हमारे चित्त में उठने वाली जगत की सत्यताकार वृत्तियां ही वो अवरोध हैं, जिन्होंने ब्रह्म रूप प्रकाश को ढक लिया। और ये दूर किससे होते हैं? तो गुरु के स्वरूप, वह जो ब्रह्म अचिंत्य स्वरूप में था, जब वह करुणा वश होकर गुरु रूप में अवतरित होता है और हमें अपनी करुणा के वश होकर स्वीकार कर लेता है,
और हम अपनी प्रीति से उसके वचनों में अगाध श्रद्धा कर लेते हैं, उसके वचनों में ही सत्यता की भावना कर लेते हैं, तब गुरु और शिष्य का दोनों का संबंध है वो सार्थक हो जाता है। हमारा शिष्य होना सार्थक हो जाता है। गुरु को वो स्वयं सिद्ध है ही, इसीलिए उन्हें गुरु कहा जाता है, जो आपको लघुता से उठा करके, एक शरीर से उठा करके अनंत बना देते हैं, जन्मने और मरने से उठाकर शाश्वत बना देते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों में हम सुख पाने के लिए ललकते रहते हैं, दुख ही मिलता है हाथ में, और वो जिससे आपकी नजर पड़े उसके दुख मिटने लगे ऐसा बना देते हैं। श्री गुरु गीता 35वां श्लोक है। दुकारम च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुण रूप विहीनत्वात् गुरु इति अभिधीयते। दुकारम गुणातीतो, दुकार शब्द जो है वो गुणातीत स्थिति का बोधक है। कोई भी वस्तु होती है तो उसका अपना गुण होता है। अग्नि का गुण है चलाने का, जल का गुण है गीला करने का गुण है, उसके अंदर पुष्प है तो उसके अंदर सुगंध है, वो उसका गुण है। इसे ही परमात्मा का जो पूर्ण प्रकृति है उसमें एक नहीं 3 गुण है। जो प्रकृति है वो 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस, और इन 3 गुणों से ही उसने वो सारी सृष्टियां रची हुई है। सात्विक लोक हैं, राजस लोक हैं, तामस लोक हैं। पृथ्वी राजस लोक में आती है, इसके ऊपर के लोग सात्विक गिने जाते हैं, इसके नीचे के लोग तामसी गिने जाते हैं। इसी प्रकार 3 प्रकार के प्राणी भी बनाए गए, सात्विक प्राणी, राजस प्राणी और तामस प्राणी। इनका गुणों का आधार भी बनाया गया है कि भाई सात्विक सात्विकी, सात्विक राजसी, फिर इन गुणों को मिला करके मिक्स करके सारे प्राणी बनते हैं। कोई पूर्ण सात्विकी जो है, पूर्ण सात्विकी वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, और फिर सब में कुछ न कुछ अंशों में ये गुण आपस में मिले हुए रहते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में भी 3 गुण दिखाई देते हैं, जैसे सिर आदि जो है वो सात्विक माने जाते हैं, हाथ आदि राजस माने जाते हैं, तो नीचे के अंग जो है वो तामस माने जाते हैं। यानी कि ये 3 गुणों से ही सारा प्रकृति और प्रकृति के जितने भी कार्य हैं उन सब में ये 3 गुण दिखाई ही देते हैं। सभी प्रकृति चलती है, इसलिए दोनों पक्ष होंगे तभी क्रियाएं होंगी, तभी खेल होगा। पक्ष और विपक्ष होते हैं तभी नाटक भी चलता है, खेल भी चलते हैं, क्रियाएं भी चलती हैं, उत्थान पतन, दिन रात, यानी द्वंद्वों से जो युक्त है वही संसार है। तो इन द्वंद्वों में कारण प्रकृति ही है, प्रकृति के गुण ही है। किसी के गुण ही उस वस्तु को द्योतित करते हैं। भाई कहीं गर्माहट लगे था, भाई यहाँ पे आदमी है, कहीं ठंडा लग रहा है तो हाँ जल है, शीतलता दिखाई, गुणों से ही पता चलता है। और जो परमात्मा है बोले इन सारे गुणों से रहित है। उसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो गुणों से रहित है। और वास्तव में जब वही परमात्मा गुरु रूप में आते हैं तो जब हम उनकी शरण जाते हैं तो हम प्रकृति में बंधे हुए हैं और वो प्रकृति से परे हैं, और वो हमको प्रकृति से पार ले जाने के लिए अपना गुरुत्व स्वीकार करते हैं और हमें शिष्य बनाते हैं। तो अब हम उनकी ओर जाएं कैसे, उनकी स्थिति को समझे कैसे, गुणातीत होने के रास्ते हम चल कैसे पाएं। तो सबसे पहले आपको जहाँ पहुँचना है उस ब्रह्म के सारे गुणों का आरोप अपने गुरु में करना पड़ता है। वो है तो उन्हीं रूप में, स्मृति करनी पड़ती है। जब पहले आप उन गुणों को अपने गुरु में देख पाएंगे तभी उन्हीं गुणों का आश्रय कभी आप हो पाएंगे। जब आप अपने गुरु जी को ही, जो कि ब्रह्म स्वरूप उनका अनुभव ही है, जो गुणातीत है, इन 3 गुणों से परे हैं,
नहीं देख सकते तो आप अपने आप को कैसे देख पाएंगे? बापू जी के मुख से ही कहा गया है कि जो अपने गुरु जी को सर्वव्यापक नहीं देख सकते, जो अपने गुरु जी को समस्त भावनाओं से परे, रूपों से परे, गुणों से परे नहीं देख सकते, वो प्रकृति से परे नहीं देख सकते, वो प्रकृति से परे कैसे जाएंगे? वास्तव में इन गुणों से परे गुरु जी का जो स्वरूप है वो इन गुणों से परे है। इन गुणों से वो प्रभावित नहीं होते। फिर कहते हैं कि वो रूप से भी परे हैं। अब कोई कहे कि गुरु जी को दिखाई दे रहे हैं, फिर रूप से परे कैसे हैं? सारे दृश्य से परे कैसे हैं? सब इन सब चीजों को समझने के लिए कि गुरु जी गुणातीत कैसे हैं, गुरु जी रूपातीत कैसे हैं। एक तो भगवान शिव जी ने कहा तो पहले हमें श्रद्धा से मान लेना चाहिए कि गुरु जी गुणातीत हैं, गुरु जी रूपातीत हैं। फिर जब हम उनकी उपासना करते हैं, बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होती है, गुरु जी के मुखारविंद से प्राप्त वेदांत वचनों को हम सुनते हैं, विचार करते हैं, तब हमको पता चलने लगता है कि वो रूपातीत कैसे हैं। क्योंकि ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों का प्रभाव किस पर पड़ता है? पहले अंतःकरण पर पड़ता है। अगर सात्विक अंतःकरण है तो वैसी वृत्तियां बनेगी, राजस अंतःकरण है तो वैसी वृत्तियां बनेगी, और तामस अंतःकरण है तो वैसी वृत्तियां बनेंगी। लेकिन इन सारी वृत्तियों को जो देख रहा है, जो इनकी बदलाहट को देख रहा है, वो यथावत ज्यों का त्यों विद्यमान है। यानी इन सारे गुणों का प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है, और जो अंतःकरण को देख रहा है वो अंतःकरण से परे है। तो वो गुणों से परे हुआ। ये आपको कब समझ में आया? जब आपने पहले श्रद्धा से माना, गुरु जी की उपासना करके बुद्धि को सूक्ष्म किया और उनके प्राप्त वचनों का हमने मनन किया, तब हमको समझ में आया कि गुरु जी गुणातीत कैसे हैं। शुरुआत में तो श्रद्धा से ही माना ना हमने, श्रद्धा से ही शुरुआत होती है, और तत्व ज्ञान के विचार द्वारा उसके बोध हो जाने पर पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। फिर कहते हैं कि रूप से परे कैसे हैं? जिन्होंने बचपना देखा, बचपन की अवस्था बीत गई, फिर युवावस्था बीत गई, फिर आगे की, रोज आपका शरीर बदल रहा है, तो उसको जो देख रहा है वो नहीं बदल रहा है। यानी रूप की बदलाहट को जो देखता है वो रूप से परे है। तो सबसे पहले इन गुणों का आरोप हमें हमारे गुरु जी पे करना चाहिए, और फिर गुरु जी के द्वारा जो प्राप्त होता है कि बेटा तत्वमसि वही तत्व तू भी है, तब उन गुणों का गुरु प्रसाद के रूप में, जैसे होता क्या है कि हम भोजन लेके जाते हैं, खुद खा लें तो वो प्रसाद नहीं कहलाता है। आप भोजन लेके जाइए, आप मिष्ठान लेके जाइए, जब गुरु जी के पास गया, उन्होंने स्वीकार किया और बोला बेटा अब ये ले, तो वो प्रसाद हो जाता है। वह आप प्रसादे सर्व दुखानां हानि अशोक जायते, वह आपके समस्त दुखों का अंत करने वाला होता है। इसलिए हमने गुणातीत का भाव और रूपातीत का भाव गुरु जी के चरणों में अर्पित किया है कि गुरु जी अब आप इसको स्वीकार कर लीजिए, प्रसाद रूप में हमको वापस दीजिए कि इस प्रसाद से मेरे सारे जन्मों के दुख मिट जाएं। वास्तव में यही कारण है कि हम गुणातीत क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि एक तो हमने वेदांत से माना और गुरु जी में नहीं रखा। भाई गुरु जी को ले जाके चढ़ाइए पहले, फिर जब चढ़ाएंगे तब उनसे प्राप्त होगा, तब ये पूरी तरह से आपको पच जाएगा। वेदांत वाक्यों की अपनी महत्ता है ही, लेकिन गुरु गीता ये कहती है कि गुरु जी के मुख से आपको प्राप्त होना चाहिए, गुरु जी के हाथों से आपको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे उनका संकल्प होता है। नहीं, जो अंतःकरण आज तक गुरु में ही व्यवस्थित रहा है वो गुणों से परे पहुंच जाए। इसमें तो भाई आप नदी में बह रहे हैं, कोई एक ऐसा हाथ होना चाहिए कि जो नदी के किनारे खड़ा हो, नदी में बह नहीं रहा हो, वही आपको बाहर निकाल सकता है। इसके लिए हमें उनकी शरणागति लेनी पड़ती है। उनको ये भाव अर्पित करिए, उनसे जब आपको प्राप्त होंगे प्रेम के साथ, माधुर्य के साथ, और उनकी वेदांत युक्तियों के साथ, तो आपके हृदय के बचे हुए सारे संदेहों को निर्मूल करते हुए आपको अपने गुणातीत रूपातीत स्वरूप में स्थित करा देंगे। ऐसे गुण और रूप से रहित हमारे गुरु जी हैं। सदैव इसी स्थिति में हमें गुरु जी को देखना चाहिए। वास्तव में सबसे बड़ी साधना यही है, क्योंकि साधना की शुरुआत क्या है? आप गए, आपने पहले नमस्कार किया, फूल आदि चढ़ाया, पूजन आदि किया, फिर बाद में क्या करते हैं? हम स्तुति करते हैं। स्तुति क्यों करते हैं?
रोज हम पूरा स्तुति पढ़ लेते, कभी विचार भी नहीं करते कि इन सारे गुणों का अर्थ क्या होता है। वास्तव में जो स्तुति है वो गुरु जी का तात्विक स्वरूप है। जो गुरु जी के तात्विक स्वरूप को यथावत जानते हैं उनके हृदय में भी उनका तात्विक स्वरूप झलकने लगता है। वास्तव में तो हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, या हमको लगता है कि हम एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, कुछ बदलाहट नहीं आ रही है, कुछ आभास नहीं हो रहा है, कुछ दिव्यता का अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक घेरा बना लिया है, उसी में घूम रहे हैं, शब्दों की आवृत्तियां कर रहे हैं, शब्दों के अर्थों की गहराई में अपने आप को शांत नहीं कर रहे। सर्वधि साक्षी भूतम हम रोज पढ़ते हैं, कभी सोचते हैं शब्द का क्या अर्थ होता है। भावातीत हम रोज पढ़ते हैं, गुणातीत हम रोज पढ़ते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि इस शब्द की सार्थकता क्या है। हमारे गुरु जी गुणातीत हैं तो कैसे हैं, भावातीत हैं तो कैसे हैं। अगर आपने गुरु जी को जान लिया ना तो आप भी उसी रूप में होते ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। इसीलिए ये जो गुरु गीता है ये बताती है कि आप स्तुति करते समय यह ध्यान में रखिए कि गुरु जी की स्तुति किस प्रकार करनी है, गुरु जी को किस रूप में देखना है। श्री गुरु गीता 36वां श्लोक है। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभाषिकः तुकारः अस्ति परम ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकम। गुरु शब्द का जो पहला अक्षर है माया आदि जो गुण है उनका वो प्रकाश करता है। वास्तव में जो गुरु जी है वो पर ब्रह्म रूप है। गुरु रूप में जब वो हमको स्वीकार होते हैं तब हम उनकी उपासना करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राप्त क्या होता है, जैसे ही हम गुरु जी की शरण जाते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, उनके अनुकूल अपने मन बुद्धि को बनाने लगते हैं, तो हम पाते हैं कि यह संसार हमसे आकर्षित होने लगा है, हमारे पुण्य बढ़ने लगे, संसार के काम आसानी से होने लगते हैं, आपका यश बढ़ने लगता है, धन बढ़ने लगता है, ये पूरी प्रकृति आपके अनुकूल होने लगती है। ऐसा तो अनुभव होगा, सबका ही अनुभव होगा। तभी तो इतनी संख्या में लोग आते हैं और जुड़ते हैं, क्योंकि वही तो है। वास्तव में तो शुरुआत में दृष्टि कैसी रहती है कि हम संसार के दुखों से छूट जाएं। संसार में परेशानियां आई तो हमको लगा कि हाँ इनके पास निराकरण मिल सकता है, तो हम इसी आशा से पहले आए। ज्यादातर लोग तो इसी आशा से आते हैं, बाद में समझ में आता है कि इस फल से भी ज्यादा कोई बड़ा फल है। ये जो चीजें हम इनके आश्रय से अभी प्राप्त कर रहे हैं ये नश्वर हैं, इससे भी बड़ा फल है, वो शाश्वत फल है। गुरु की शरण में आकर ही हमको समझ में आता है। तो गुरु जी का जो पहला रूप है, मतलब जो गुकार है, वो करता क्या है, बोले आपको संसार की चीजें दिखाता है। ये देख ले, इसको प्राप्त करके देख ले, इसमें क्या है, इसको भी प्राप्त करके देख ले, इसमें क्या है। मायादि गुण भाषका, मायादि के जितने भी गुण हैं वो अपने शिष्यों को दिखाते हैं, क्योंकि यह जो तत्व ज्ञान का मार्ग है यह कोई जबरदस्ती का मार्ग नहीं है कि भाई मैंने कहा आपने मान लिया, नहीं। तुम अनुभव करके देखो कि ये कैसा है, अपनी विचार दृष्टि से देखो। इसीलिए वो गुकार भाई पहले ही कह देते कि गुरु जी हैं वो क्या कहते हैं, भ्रांति को विमोचन करने वाले हैं। उनके दोनों अक्षरों में दोनों चीजों को समाहित करके क्यों कहा गया है कि जिसको जो चाहिए गुरु जी वो देने में समर्थ हैं। अगर माया चाहिए तो आप माया ले लीजिए। भाई ये देवता कैसे बनते हैं, गुरु जी की शरण में आके बनते हैं ना। उनको मोक्ष नहीं चाहिए था, ऊंची गतियां चाहिए थी तो ऊंची गतियां मिल जाती हैं। यहाँ पे जो मनुष्य पद प्रतिष्ठा चाहते हैं गुरु जी से, उनको वो मिल जाता है। लेकिन गुरु जी उनको वहां पर रुकने नहीं देते, वो उनकी मंजिल नहीं है। लेकिन जो जहाँ पे फंसा है वो चीज उसको प्राप्त करा के फिर उसका विवेक जगाते हैं कि पुत्र तुझे प्राप्त हुआ है तो इससे तेरे को क्या मिला। ये गुरु जी का परम विवेक देने का एक तरीका होता है। एक तो विचार के द्वारा दे दिए कि हाँ समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझ गया तो उसको वो वस्तु में देते हैं कि हाँ ये ले ले, कर ले। फिर बोलते हैं कि अच्छा अब बता, अब तेरे को प्राप्त हुआ तो क्या मिल गया, जो जिस सुख के लिए तूने पाया वो सुख तेरा टिका।
इसीलिए जो पहला शब्द है गुकार है, वो माया आदि गुणों का प्रकाशक है, आपको दिखाता है कि इन गुणों की सत्यता क्या है। उन गुणों को आपको प्राप्त भी कराते हैं। गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो संसार भी दे सकते हैं, राजा भी बना सकते हैं, सम्राट भी बना सकते हैं। यदि सम्राट बनाएंगे तो वो भी छुड़ाएंगे, क्योंकि केवल वो गुकार में रुकने नहीं देते। बोलते कि बेटा तुझे मैं अपना केवल एक भाग नहीं पूरा का पूरा देता हूँ, लेकिन केवल गु नहीं दूंगा, तुझे रू भी दूंगा। रुकार क्या है? बोले कि ये जो सारी चीजें मैंने तुझको दिखाई है ना, बोले ये केवल माया मात्र है, इनसे शाश्वत सुख नहीं मिलता, शाश्वत शांति नहीं मिलती। ये जो भ्रांतियां हैं, माया का मतलब ही होता है कि जो नहीं हो और दिखे, है ना। अघटना पटी ऐसी अशिक्षा माया, जो कभी घटित ही नहीं हुआ है वो आपको घटित हुआ सा दिखाई देने लगे, भासने लगे, उसी को माया कहते हैं। तो जो रुकार है, यानी कि गुरु जी का जो तात्विक स्वरूप है, पहले भी हमने पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं, एक पर रूप होता है, एक अपर रूप होता है। गुरु जी के जो अपर रूप में ही रुक जाते हैं, वो ये जो संसार है इसमें उन्नति कर लेते हैं, ऊंची गतियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो परम रूप को नहीं प्राप्त हो पाते। उस परम रूप को प्राप्त होने के लिए आपको गुरु जी के पर रूप की उपासना और उसको समझना पड़ता है। इसके पहले जो श्लोक था उसमें क्या कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं बोले गुणातीत है और रूपातीत है, ये गुरु जी का पर रूप है। इस प्रकृति से जो परे उनका विलक्षण रूप है, वो है, आपको वो समझना पड़ता है। यानी कि पहले आप साकार की उपासना करिए, तब आपको संसार के सुख दुख आदि से आपकी समता बढ़ेगी, उनमें भी आपको लाभ होगा, उन्नति होगी, संसार की उन्नति होगी, लौकिक उन्नति होगी, विवेक बढ़ेगा, फिर समझ में आएगा कि नहीं, इन उन्नतियों से भी और बड़ी उन्नति हो सकती है। तब आप रुकार की ओर आने लगेंगे, गुरु जी के पर रूप की ओर आने लगेंगे। आप सोचने लगेंगे कि हाँ, ये गुरु जी केवल जिन आकार में दिव्य रूप में दिखाई दे रहे केवल इतने ही नहीं है, ये तो सर्वव्यापक है। जब आप उनके पर रूप पर विचार करने लगेंगे, पर रूप के शरणागत होने लगेंगे, पर रूप का ही ध्यान निरंतर करने लगेंगे, तब होगा क्या? माया भ्रांति विमोचकम, जिसमें आपको आपके गुरु से अलग करके रखा था, वो पर्दा गुरु जी हटा देते हैं और कहते हैं कि तू तो मेरा ही अभिन्न अंश है, तो मुझसे सदैव एक रूप ही है, जो मैं हूँ वही तू है। अज्ञान की वो सारी चीजें सदा के लिए विदा हो जाती हैं, जिसने आज तक आपको दुख दिया था, जिसको छूटने के लिए ही हम गुरु जी की शरण में आते हैं। ये पीढ़ी से लेकर ब्रह्म पर्यंत तक सबकी एक ही चेष्टा है कि दुखों को निवृत्त कर दूं और एक ऐसा सुख पालूं जो कभी व्यतीत ना हो। सबकी है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये काम मैंने दुखी होने के लिए किया था। तो वह लक्ष्य की पूर्णता गुरु जी की इस उपासना में निहित है कि गुरु जी के गुकार से प्रारंभ होकर रुकार तक जाइए। गुकार आपको विवेक देता है, वैराग्य देता है, संसार को आप जानेंगे तो वैराग्य होगा, और रुकार आपको परमात्मा से एक बनाता है। गुकार का अर्थ है आपका यह संसार, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये गुकार है। इन सब को जो प्रकाशित करने वाला आपका प्रत्येक आत्मा साक्षी चैतन्य है, वो रुकार है। ये गुरु का ही स्वरूप आपका यह शरीर है, वास्तव में आप हो ही नहीं, गुरु ही गुरु है। आगे की श्लोकों में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, गुरु एको जगत सर्वम। वास्तव में गुरु परब्रह्म है, तो उन्होंने परब्रह्म के बहुत सारे रूप बनाए, एक रूप में आपका भी आ गया। गु में आपकी ये प्रकृति आदि है, और रू में वो परब्रह्म रूप से अवस्थित है। जब हम गु से रू की ओर जाते हैं तो गु हट जाता है, केवल रू ही रह जाता है। वही गुरु जी का वास्तविक रूप है, वही परम ब्रह्म है, और उसका जब हम आश्रय कर लेते हैं तो वही शेष रहता है, और जो अविद्यमान था वो अविद्यमान आपको अनुभूत होने लगता है। श्री गुरु गीता का श्लोक सर्व
वेदांतार्थ प्रवक्तारम तस्मात् संतोषेत। सर्वश्रुति, श्रुति किसे कहते हैं? श्रूयते अनया संस्कृति, जिसकी अर्थ का श्रवण किया जाता है, श्रुति कहते हैं। श्रुति का तात्पर्य हमारे संस्कृति में वेदों से लिया जाता है। वेद जो है वो अपौरुषेय कहे जाते हैं, जिनको रचने वाला कोई नहीं है, जो निराकार से ही उत्पन्न हुए हैं, वो वेद कहे जाते हैं। वेद भी जो है वो विद धातु से बना हुआ है। विद धातु से भी 4 अर्थ निकाले जाते हैं। विद यानी ज्ञानना, विद ज्ञानार्थक है, सत्तात्मक है। लाभ के लिए भी विद शब्द का, वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, और विचार के लिए भी विद धातु लगती है। इन्हीं से 4 वेदों का प्राकट्य हुआ है, और वह ब्रह्म निराकार रूप है, और निराकार यानी आकाश रूप है, और आकाश से उत्पन्न शब्द होता है, और शब्द को सुना जाता है। शायद यही कारण है कि वेदों को श्रुति कहने लगे, क्योंकि निराकार से शब्द का प्राकट्य पहले होता है। तो सुनकर ही एक से दूसरे से फिर आगे बढ़ते गए हैं, फिर बाद में उनको लिपिबद्ध करके वेद बनाया गया। यानी कि उस परब्रह्म से, उस ब्रह्म से उसकी अभिव्यक्ति कराने वाली जो ब्रह्म विद्या है, या इस संसार को सुचारू रूप से चलाने वाली जो उसकी आदि नीति की विद्याएं हैं, वो सब श्रुतियों के रूप से कही गई हैं। यानी ईश्वर का जो संविधान है वो श्रुतियां हैं। आप क्या करें उससे आपका भला हो, इस लोक में, ऊपर के लोकों में, और मोक्ष की प्राप्ति हो, ये सब श्रुतियों में आते हैं। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और यहाँ पे कहते हैं कि जो गुरु जी के चरण कमल हैं, चरण पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। चरण का मतलब है कि जिनसे आप कहीं आ जा सकते हैं, जो आपके प्रागट्य के कारण है, आपकी उपस्थिति, आपको उपस्थित कराने में जो कारण है। तो ईश्वर को उपस्थित कराने में कारण क्या है? बोले उनकी स्मृति, उनका ज्ञान। उनकी वह परब्रह्म आपको प्राप्त कैसे होता है? बोले ज्ञान रूप से प्राप्त होता है। यानी कि गुरु जी के चरण कमल का अर्थ है, गुरु जी के स्वरूप का जो ज्ञान है वो उनके चरण कमल है। और यहाँ पे चरण तो हमने पहले पढ़ा था, आज पहली बार कमल शब्द लगा। चरण को कमल की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि गुरु जी का वो ज्ञान है, वह ज्ञान प्रेम के साथ युक्त है, सुंदरता के साथ युक्त है। और चरण होता है तो उसमें चरण रज भी होती है, तो जो चरण रज है वो मकरंद के समान है। यही कारण है कि जब आपको चरण कमल के साथ मिलते हैं ना, तब वो पूरी की तरह पूरे आपके हृदय में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। क्योंकि ज्ञान तो अंधकार को दूर कर देता है, और जो मकरंद है वो हृदय की नीरसता को दूर कर देता है। दोनों घटनाएं अगर एक साथ घटे ना, तो इस संसार की हमारी वृत्ति क्यों जाती है? क्योंकि हमको वेदांत में रस नहीं आता, क्योंकि भक्ति नहीं है। किसी के पास रूखा वेदांत है और किसी के पास केवल भावनाएं हैं। जब इन दोनों का योग हो जाता है, तब वह आपके हृदय से ज्ञान का प्रकाश भी नहीं जाता और ईश्वर का रस भी नहीं जाता। नामदेव जी थे तो उनके पास ईश्वर का रस था, भक्ति थी, लेकिन ज्ञान का प्रकाश नहीं था, तो वो आता जाता रहता था। ज्ञान क्या करता है? उसको सदा के लिए स्थिर कर देता है। तो जो गुरु जी के मुखारबिंद से प्राप्त होने वाला ज्ञान है वो कैसा है? बोले सारे श्रुतियों के श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित है। जो चारों वेद है उन्हीं को श्रुतियों कहते हैं। तो गुरु जी के मुख से निकले हुए वाक्य बोले क्या है? बोले वेद वाक्य हैं। बोले वेद वाक्य ही नहीं,
बोले इतने बड़े वेदों में हम कहाँ ढूंढने जाएंगे कि क्या हमारे लिए ग्राह्य है, क्या हमारे लिए रत्न के समान है। भाई जैसे कोई बीमार हो तो उसके लिए श्रेष्ठ क्या है, जो उसकी बीमारी के अनुकूल हो। ऐसे ही वेदों में तो बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। आपका अंतःकरण किस कोटि का है, जो जिस कोटि का होता है गुरु जी के समक्ष जाते उसको वैसे ही वाक्य प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही रत्न प्राप्त हो जाते हैं। जिसको रत्न प्राप्त होता है उसकी दरिद्रता चली जाती है, और रत्नों में एक प्रकाश का गुण होता है। गुरु जी के वचनों से जब आपको रत्न प्राप्त होते हैं, कैसे बोले श्रुतियां रूप रत्न प्राप्त होते हैं, तो वो हृदय का अंधकार मिटा देते हैं, और सुख की जो अभी तक दरिद्रता बनी थी ना, वो दरिद्रता भी चली जाती है। कहते हैं कि गुरु जी जो है वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं, क्योंकि दोनों वास्तव में तो जो गुरु जी होते हैं, जब सारी श्रुतियों का रत्न उनके मुखारविंद में स्थित है, उनकी कृपा प्रसाद से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे वेदांत के अर्थ का ही क्यों लिखा गया है? क्योंकि वेदांत में तो कर्म कांड भी आता है, उपासना कांड भी आता है, 80,000, 16,000 और 4,000 श्लोक। तो यहाँ पे वेदांत के अर्थ के प्रवक्ता क्यों कहेंगे? क्योंकि गुरु जी का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि हमारा शिष्य सदा के लिए इस संसार बंधन से छूट जाए। इसके लिए वो संसार में उन्नति का साधन तो बताते हैं, उनसे लोगों की प्राप्ति का रास्ता भी बतलाते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारा शिष्य इनकी नश्वरता को समझते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इसके लिए वेदांत में वर्णित जो 4,000 श्लोक हैं, केवल उन्हीं का वो विशेष रूप से कथन करते हैं, क्योंकि इसी में ही शिष्य का परम हित है। ये कहा जाता है कि गुरु जी वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं। तो कहते हैं तस्मात् तं पूजयेत् गुरुम्, क्योंकि गुरु जी का पूजन करना चाहिए। कि पूजा शब्द पे आते हैं, पूजा शब्द तो दो से बना हुआ है, पू और जा से बना हुआ है। पू शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है शोधन करना, जो पवित्र करता है, और जा से हम जन्म समझ सकते हैं, यानी कि जब आप अपने गुरुदेव का या अपने इष्ट का पूजन करते हैं तो घटना क्या घटनी चाहिए कि आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए, और फिर पूजन के बाद से वो एक नए जन्म की तरह शुरुआत करे, एक नया ही बन जाए। कपड़ा आप धुल देते हैं तो ऐसा लगता है कि नया नया हमने पहन लिया। पूजन का अर्थ ही यही होता है कि आपके अंतःकरण का पवित्रीकरण करके, उसका शोधन करके, उसको नया रूप प्रदान कर देना, ये पूजा कहलाती है। पूजा अभी हम लोगों जिसे पूजा करते हैं तो एक द्रव्य पूजा कह सकते हैं, दूसरी मानस पूजा कह सकते हैं, भाव पूजा कह सकते हैं। वास्तव में दोनों अलग अलग नहीं है। द्रव्य के माध्यम से हम भाव अर्पित करते हैं, और जो चीज हम उनको अर्पित कर देते हैं वो चीज शुद्ध हो जाती है। एक गंगा जी में आपने कुछ डाला तो वहां से आप कुछ डाला तो वो चीज पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो परम पवित्र है। पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो अर्पित करते हैं वो पवित्र हो जाता है। अंत में हम नमस्कार करके, शरणागत साष्टांग दंडवत करके अपना अहम अर्पित करते हैं। शुरुआत में हमने पुष्प अर्पित किया जो आकाश शब्द का द्योतक है, आकाश का द्योतक है, हमारी भावनाओं का द्योतक है। गंध अर्पित करते हैं, वो पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी को हम समर्पित करते हैं। यानी कि हमारा जो शरीर बना है 5 भूतों का, उन 5 भूतों को निरूपित करने वाली चीजें हम अपने गुरुदेव को अर्पित करते हैं। यानी कि हम अपना सब कुछ उनको अर्पित करते हैं कि ये हमारा शुद्ध हो जाए, क्योंकि वो परम पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र है, तो उसमें डाली हुई चीजें सब पवित्र हो जाती हैं। तो पूजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पवित्र होके उनके इन रत्नों को धारण करने के योग्य हो जाएं। वास्तव में तो पूजन शब्द बाद में लिखा है, पहले पूजन करिए। जब पूजन करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, तभी तो आप रत्नों को धारण करके अलंकृत हो पाएंगे। तभी तो वेदांत के जो गुरु जी के रत्न प्राप्त हो रहे हैं वो आपकी शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए कहा गया है कि तस्मात् तं पूजयेत् गुरुम्। ऐसे गुरु जी का हम पूजन करते हैं, उनका पूजन करके हम अपना अंतःकरण पवित्र करते हैं, फिर उन रत्नों को धारण करके
श्री गुरु जी को 38वें श्लोक से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं सः एव सर्व संपत्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप उत्पन्न होने लगता है। स्मरण शब्द जो है वो स्मरण धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है याद करना या भूल ना जाना। एक बात है कि जो गुरु जी हैं, गुरु जी का जो साकार विग्रह है वह उनका चिन्मय रूप है। भगवद्गीता में भी कहते हैं कि जन्म कर्म समय दिव्यम, एक साधारण मनुष्य की तरह उनका जन्म नहीं होता। वो कर्म बंधन से संसार में नहीं आते, वो अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं हमको नीचे से ऊपर उठाने के लिए। कितनी करुणा करके वो ये स्वीकार करते हैं। उनके नेत्र, उनके हाथ, उनका पांव, उनका पूरा विग्रह अलग पुरुष की आरती है, जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जिसने करुणावश होकर अपने आप को देखने लायक बनाया, सुनने लायक बनाया, प्रेम करने लायक बनाया, प्रेम अर्पण करने लायक बनाया। और आत्मा का एक बहुत अच्छा स्वभाव है, तो बहुत बड़ा गुण है कि आत्मा इतना शुद्ध है कि वह जैसी भावना करता है वैसा ही होने लगता है। आप माया से आबद्ध क्यों हो गए? क्योंकि माया की ही भावना हो गई। आप नहीं बताते हैं कि बचपन में बच्चे को जिज्ञासा होती है ये क्या है, ये क्या है। माता पिता बताते हैं, वह यह पूछे कि ये क्या है, इसके पहले ही उसका कोई नाम रख दिया जाता है और वो इसी में फंसता हुआ चला जाता है। वो तो था शुद्ध, वो जानना चाहता था। अगर उसी समय ब्रह्म ज्ञान के संस्कार दिए जाते तो वो अपने आप को इन सबका साक्षी भी तो जान सकता था, अनुभूत कर सकता था। यानी कि आत्मा का स्वभाव है, वो जैसी स्मृति उसके अंदर डाली जाती है वैसा ही वो धीरे धीरे उसका अनुभव हो जाता है, उसको मानने लग जाता है, अनुभव करने लग जाता है। यानी कि ये जो जगत नहीं है केवल भावना के बल के कारण ही इतना ठोस भासता है, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। आपने जिसको जैसा स्वीकार कर लिया वो आपको वैसा ही भासता है। दूसरे के लिए कोई दुखदाई हो लेकिन आपके लिए वो सुखदाई है, क्योंकि आपने उसके प्रति ऐसी ही भावना करके रखी है। ये आपका गुण है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी स्मृति जहाँ पर है हमारी हाजिरी वहीं लगती है। आप अगर मंदिर में हो और स्मृति कहीं और की है तो आपकी मंदिर में हाजिरी नहीं लगेगी। आप जैसी स्मृति करते हो आपकी वैसी ही गति होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप स्मृति में किसको रखिए। तो दिखने में तो गुरु जी का साकार विग्रह ही आता है ना। शुरुआत में तो हम उन्हीं की स्मृति करते हैं। शुरुआत हमने वहीं से की है, क्योंकि वही है जिन्होंने हमको चलना सिखाया है, समझना सिखाया है ये सबका। और प्रेम अर्पण करने के लिए कोई साकार विग्रह तो होना ही चाहिए। तो हम उनके जो दिव्य चिन्मय रूप है, जो हम उनकी स्मृति करते हैं, तो कहते हैं ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। वास्तव में कि हम जिसका चिंतन करते हैं हमारा चित्त चिंतन करने के लिए वही आकार धारण करता है। अब कोई भी वस्तु का चिंतन करते हैं, मैंने बोला जग, तो जग के आकार की वृत्ति बनी है ना। तो गुरु जी का स्मरण करने के लिए गुरु जी के आकार की वृत्ति बनती है। और गुरु जी क्या है? गुरु जी ब्रह्म है, तो आपकी वृत्ति कैसी बनी? ब्रह्म आकार की वृत्ति बनी है। और अभी तक हम योग वशिष्ठ में अभी आज भी पढ़ा है हम लोगों ने, क्षण भर के लिए
स्वल्प मति वाला जो जंतु है, जिसकी साधारण काम करने वाला जो जंतु रूप शरीर धारण किया हुआ है, उसकी भी केवल क्षण भर के लिए भी स्वल्प भावना के वश से अगर ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तो उसका भी मन मुक्त होकर वह भी मुनि कहलाता है, वो भी संसार के पापों से छूट जाता है। तो गुरु जी के साकार विग्रह का चिंतन करना भी ब्रह्म का ही चिंतन करना है, क्योंकि गुरु जी साक्षात ज्ञान की ही मूर्ति है, और जिसका हम चिंतन करने लगते हैं उनकी जहाँ स्थिति होती है हमारी वहाँ स्थिति होने लगती है। ये सिद्धांत है। अगर आप किसी कपटी व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो आप में कपट आने लगेगा, आप अगर किसी कामी पुरुष का चिंतन करते हैं तो आप कामी होने लगेंगे। ऐसे जो मुक्त स्वरूप का चिंतन करते हैं ना, जो मुक्त पुरुष है उनका चिंतन करते हैं, हमारा चित्त भी मुक्त होने लगता है, उनके स्वभाव हमारे स्वभाव होने लगते हैं, उनको जो अच्छा लगने लगता है वो हमको अच्छा लगने लगता है, उनकी जहाँ स्थिति है वो हमारी स्थिति होने लगती है। और ये तो हम साकार से ही प्रारंभ करते हैं। जब हम साकार से प्रारंभ करते हैं तो ज्ञान अपने आप प्रारंभ होने लगता है, हमारे हृदय में आने लगता है, क्योंकि हमारी वृत्ति उनके आकार की बनने लगी है। और इसके पहले हमने पढ़ा है कि गुरु जी क्या है, बोले स्तुति है, स्तुतियों के श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित है। तो ये रत्न अगर जहाँ जाएंगे वहाँ प्रकाश नहीं होगा क्या? तो बोलते हैं ज्ञान क्यों आने लगता है इनका स्मरण करने से? बोले स्तुति रूप में तो है ही है ना, स्तुति रूप में वो है ही। जब उनका स्मरण किया तो ज्ञान तो अपने आप आपके हृदय में आने लगेगा। इसके पहले वाला ही श्लोक था। कहते हैं कि स्तुति अपौरुषेय है, किसी ने उनको बनाया नहीं है, केवल स्मरण में आ जाती हैं। किनके स्मरण में आ जाती है? ब्रह्मा जी के श्वास से निकली है, उनके स्मरण में आई ना। ऐसे ही जब गुरु जी आपके चित्त में आ गए ना, तो ये समझ लीजिए कि पूरे वेद आपके अंदर आ गए। अब आपके ही श्वास से वो वेद बाहर निकलेंगे। ये उनके स्मरण की महत्ता है। और जब धीरे धीरे आपने उनके साकार विग्रह का स्मरण किया तो गुरु जी बताते जाते हैं कि बेटा ये जो मेरा साकार विग्रह है इसकी ठीक से स्तुति कर, और उन स्थितियों को ठीक से समझ, और मेरे पर रूप का भी ध्यान कर, मेरे पर रूप की भी स्मृति कर। जब तू पर रूप की स्मृति करेगा तो पूरा का पूरा ज्ञान तेरे हृदय में आ जाएगा, यानी तेरा पूरा का पूरा अहम मुझ में ही लीन हो जाएगा। तू खुद ज्ञान स्वरूप अपने आप को अनुभव करने लगेगा। ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब क्या है? ज्ञान तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न होता हो, ज्ञान तो है ही, अज्ञान हट जाता है गुरु जी की स्मृति से। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं। प्रकाश को हमने अपने भीतर धारण किया, अंधकार हट गया, हम अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने लगते हैं उनके चिन्मय रूप के ध्यान से, और फिर चिन्मय रूप के बाद उनके पर रूप के ध्यान से। तो कहते हैं कि गुरु जी हैं सभी संपत्तियों रूप हैं, सह एव सर्व संपत्ति। गुरु जी की स्मृति करने लायक अंतःकरण कब बनता है? जब ये संपत्तियां हमारे पास होती हैं। ये आपको कोई घर बनाना है तो आपके पास धन आदि चाहिए, कुछ काम करना है तो संपत्ति होनी चाहिए, तभी तो आप सुख से जी सकते हैं। तो वास्तव में संपत्तियां हैं क्या? ये संसार की संपत्तियां हैं वो तो नश्वर है, वो तो दुख देने वाली हैं। धन में तो 16 गुण है, तो 64 अवगुण है। अवगुण का मतलब ही होता है जो दुख देते हैं, तो वो संपत्तियों में नहीं गिनी जाती। यहाँ पे कहते हैं कि सब संपत्तियां गिनी जाती हैं, शम दम प्रतीक्षा रति समाधान और ईश्वर प्रणय। इसके बाद मोक्ष की इच्छा आती है, फिर श्रवण मनन और विभाषण के द्वारा गुरु तत्व का साक्षात्कार आपके हृदय में होता है। तो कहते हैं कि ये जो सब संपत्तियां हैं केवल गुरु जी की स्मृति करिए, ये बिना प्रयास के ही आपके हृदय में स्थान बना लेती हैं। गुरु जी कैसे हैं? एक तो इतने सरल रूप में जो वेदों का अमृत है वो हमको देते हैं, ऊपर से इतना प्रेम देते हैं कि वो अपने आप पचने लगता है। हमको अपने मन को शांत करने के लिए गुरु जी की स्मृति की और मन शांत हो गया।
गुरु जी की निगरानी में रहे तो इंद्रियां अपने आप संयमित होने लगती हैं। ब्रह्म विद्या का, गुरु सेवा का महत्व समझ में आते ही कष्ट सहने की प्रवृत्ति हो जाती है। शुद्ध सत्य के प्रति प्रेम होने से संसार के रस छूट नश्वर लगने लगते हैं, उल्टी जैसे लगने लगते हैं, इनको पुनः ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। और कभी मन में कोई संशय आ जाए तो गुरु जी के वचनों से प्राप्त जो रत्न आदि हैं उनके प्रकाश उन सब का निवारण कर देते हैं, इसी को समाधान कहते हैं। सदगुरु जहाँ पे हमको प्रेम मिलता है हमारा मन उसके खिंचा हुआ चला जाता है। गुरु जी से हमें इतना असीम प्रेम मिलता है कि उनके प्रति प्रेम न हो तो हम चुप हो जाते हैं। ईश्वर प्रणेता अपने आप गुरु करुणा से हमारे हृदय में स्थान बना लेती है। ये सब केवल गुरु जी की स्मृति मात्र से होता है। गुरु जी की स्मृति यानी गुरु जी के सिद्धांतों के सहित उनकी स्मृति है। गुरु जी को समझिए तो उनके चिन्मय रूप और पर रूप दोनों को समझिए और दोनों की स्मृति कीजिए। फिर कहते हैं कि तस्मात् संपूजेत गुरु, बोले ऐसे गुरु जी का पूजन करना चाहिए। पूजन का अर्थ ही हमने कल हम लोगों ने विचार किया था कि पूजन का अर्थ होता है, पू शब्द जो संस्कृत का है उसका अर्थ शोधन होता है, पवित्र करने वाला। ऐसी जो क्रियाएं हैं जिनको हम करें तो हमारा अंतःकरण पवित्र होकर एक नया रूप उत्पन्न हो जाए, वो पूजा कहलाती है। एक नया जन्म हो जाए, एक नए आनंद की सृष्टि हो जाए, वो पूजा कहलाती है। पूजा में अर्पण करना होता है। जैसे कि यहाँ पर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले चंदन अर्पण करते हैं। चंदन जो पृथ्वी तत्व को द्योतक है, चंदन अर्पित किया गुरु जी को। तो जो पृथ्वी तत्व है ये अन्नमय कोश को निरूपित करता है। तो उसके अर्पण के साथ ये भी भावना कर लीजिए कि हमने अन्नमय कोश को अर्पित किया। फिर जल आदि अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं। तो इसके साथ हमने प्राणमय कोश को अर्पण किया। फिर दीप के साथ मनोमय कोश को, धूप के साथ विज्ञानमय कोश को और पुष्प के साथ आनंदमय कोश को हमने गुरु जी को अर्पित कर दिया। जब ये सब चीजें हमने गुरु जी को अर्पित कर दी तो हमारे पास शेष क्या बचा? तो शेष बचता है यही तो ज्ञान मात्र स्वरूप है। पूजा की विधि ही आपकी ज्ञान स्वरूप को प्रकट कराने वाली है, लेकिन हम सिर्फ वस्तुएं देकर उठ जाते हैं। इन पांचों कोशों को अर्पित कर दीजिए। नारियल को देते समय पूरा अहंकार ही अर्पित कर दीजिए कि अब मैं नहीं हूँ, आपकी इन आंखों में मेरी आंखें लीन हो गई, आपके इन मुखारबिंदों में मेरा मुख लीन हो गया, आपके हाथों में मेरे हाथ लीन हो गए, आपके चिन्मय वचों में मेरा यह कुछ वैसे ही लीन हो गया है जैसे गंगा जी में नाले का पानी मिल जाता है। मेरा अहम ही आप में लीन हो गया है। यह जो शरीर दिखाई दे रहा है वह ठीक वैसे ही है जैसे आपके हाथ में पकड़ी हुई कोई छड़ी हो, आप जिधर घुमाना चाहें उधर घुमा दीजिए। अब इसमें से अहम निकल गया। शिष्य को तो ऐसा होना चाहिए, तभी ये पूजा की पूरी विधि संपन्न है। पूजा के अंत में हम नमस्कार करते हैं साष्टांग दंडवत करते हुए। मैंने अपने आप को पूरे का पूरा आपको ही सौंप दिया है। जिनको जिन्होंने वेदांत का अभ्यास किया होगा उनको पता होगा कि ये क्या स्थिति है। कहते हैं कि यह जो शरीर है यह यंत्रवत किया करे, न अनुकूल से हर्षित हो, न प्रतिकूल से द्वेषवान हो, न निंदा से सिकड़े, न प्रशंसा से चले, केवल श्रेय कर्म करता चला जाए। लेकिन वह मुक्त पुरुष है क्योंकि वह जानने वाले में स्थित है। जो जानने में आता है न उससे आकर्षित हो रहा है न प्रतिकर्षित हो रहा है, वह ब्रह्म पद में स्थित है। शरणागति का पूरा फल यही है, आपको ब्रह्म पद में स्थिति मिल जाती है।
सिर्फ गुरुदेव की पूजा करने मात्र से, लेकिन उसके तत्व को समझते हुए करिए, और फिर करिए तो फिर वापस मत ग्रहण करिए। जो आपने दिया तो दिया। एकलव्य ने केवल गुरु की मूर्ति के ध्यान से ही वो विद्या पाली, वो अर्जुन के लिए कठिन थी। ने बताया पुराण जी ने पाली। गुरु जी का जो साकार विग्रह है तो सारी विद्याओं का स्रोत है एक साथ। उसका स्मरण करना मतलब गुरु जी की गोद चले जाना। जो करोड़पति की गोद गया फिर उसको कमाने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। एतत् सर्वम गुरोर भक्त्या, न उसे काम को हटाने के लिए कोई साधना करनी है, न क्रोध को हटाने के लिए साधना करनी है। तो यहाँ तक पूजन क्रिया के द्वारा अपने सारे कोषों को ही अर्पित कर देता है, बस एक गुरु का होके रह जाता है।